Okay, so illustration number 4 of time series. The dropout rate of students standard 1 to 5 from primary school of a district as follows. Here you have given 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, right? And ratio is given. Estimate the dropout rate for students from standard 1 to 5 for the year 16 17. जल्दी बोलो टी कौन सा है, काउंट करो टी 9 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 16 17 यानी Eight. टी 8 और 17 18 यानी टी Tina. 9. Is it clear? By fitting a linear equation for trend. चलो लिखो सबसे पहले ईयर, वर्टिकल फॉर्मेट में ईयर लिखो 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16. नेक्स्ट लिखो टी, ड्रॉप आउट मत लिखो, अभी टी लिखो, लिखो टी 9 10 के सामने 1 2 3 4 5 6 7. Next, y variable, that is dropout ratio 3.24, 2.98, 2.29, 2.20, 2.09, 2.07 and 2.04. सबसे पहले टी बार वाई बार कैलकुलेट करेंगे, करो टोटल ऑफ टी, टी का टोटल करो, $28. 28 सिग्मा टी इज 28, लिखना है ऐसा यहाँ पे सिग्मा टी, उसके नीचे लिखो टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन 28 by 7, 4. टी बार इज 4. वैसे y का टोटल करो, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा y, $16.91. सिग्मा y इज इक्वल टू लिखो 16.91. अब लिखो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन एन 16.91 divided by 7, 2.42. 2.42 is y bar, right? चलो अब दो चीज चाहिए, टी वाई एंड टी स्क्वायर. देखो सबसे पहले टी वाई, टी इंटू वाई करो 3.24 इंटू 1 3.24, 2.98 इंटू 2 5.96, 2.29 into 3, 6.87, 2.20 into 4, 8.80, 2.09 into 5, 10.45, 2.07 into 6, 12.42, 2.04 into 7, 14.28. Make the total. 62.02. Sigma Ty is equal to 62.02. Last column, T square. T का स्क्वायर करो, 1 का 1, 2 स्क्वायर 4,
3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49 total. 140. 140. Sigma t square is equal to 140. Step number 1, पहला step है. B is equal to n sigma ty minus sigma t sigma y upon n sigma t square minus sigma t whole bracket square. n की जगह लिखो 7 sigma ty 62.02 minus sigma t 28 into sigma y 16.91 divided by 7 into sigma t square is 140 minus sigma t 28 whole square. 7 into 62.02, 434.14, 28 into 16.91, 473.48 divided by 7 into 140, 980 minus 28 square, 784. करो subtraction. 434.14 minus 473.48. Minus 39.34. Minus 39.34 divided by 196. 196. करो डिवाइड बेटा. Is equal to minus Minus 0.2. 0.2. आंसर माइनस में ही आएगा, सो माइनस 0.2 इज द बी. स्टेप 2, a is equal to y bar minus bt bar. Y bar is 2.42 माइनस, अब यहाँ पे संभलना बेटा, माइनस 0.2 इंटू 4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2.42 प्लस 0.8 3.22. 3.22. And third step, y cap is equal to a plus bt. A is 3.22 plus minus 0.2 t. So plus minus क्या हो जाएगा, माइनस. तो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन फॉर ट्रेंड लिखो 3.22 minus 0.2 t. अब लिखो फॉर 1617, year 1617, t is equal to 8. t is equal to 8. चलो t की जगह 8 रखो बेटा. 3.22 minus 0.2 into 8. करो सॉल्व, कितना आंसर आया. 1.42. 1.40 42. 42 कहाँ से आया, 8 रखोगे तो. Sir, 1.6. 1.62. 1.62. चलो अब लिखो फॉर ईयर 1780.
t is equal to 9. तो 3.22 माइनस 0.2 इंटू 9 करो, करो सॉल्व उसको. 1.42. नाउ 1.42. राइट. नीचे जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो देख लो एक बार. क्या दिया है? Thus, estimate for dropout rate of the students of standard 1 to 5 in the district for the years 16, 17, 17, 18 is 1.62 and 1.42. राइट बेटा? बस ऐसा जस्ट आपको लिखना है, वन लाइन कमेंट. चलो नेक्स्ट सम. The data of population of a taluka are given. Find a linear equation for the data. एक तो linear equation find करो. Linear equation यानी क्या find करना है, जल्दी बताओ बेटा. y cap, Y cap. right? And find the trend. अंडरलाइन करो, ये नया क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक है, कहीं पे भी है तो ये अंडरलाइन कर देना. फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ, हाँ, ईच ईयर. पता चला बेटा? ईच ईयर यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार वाई कैप फाइंड कर लेंगे, फिर एक टेबल ही ड्रॉ कर देंगे. यानी अभी जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें लास्ट टेबल ये ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर का रखेंगे. वहां पे ऊपर वाई कैप का जो इक्वेशन है वो डालेंगे और हर बार टी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे. बोलो 51 में टी की वैल्यू क्या डालेंगे? 1. 1. फिर 1, डोंट से 2, 11, डोंट से 11 यहाँ पे. 11, 11, यहाँ 11. 11 नहीं आएगा, डोंट से 11 ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 आएगा. ठीक है, सबका इंटरवल Yes. सेम है. देखो हमने 10 विकेट्स लिया है, इसके लिए T1 2 T1 2 ही आएगा, फिर 3 4 5 6 एंड 7. ओके क्लियर है? अब आगे और एक क्वेश्चन है. एक तो ये फाइंड कर लिया, फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर. ठीक है, फिर यानी हर एक साल का हमको टी का वैल्यू रख के वाई कैप फाइंड करना है. फिर क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड ट्रेंड एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन इन द ईयर 2021. जल्दी से 2021 यानी टी इज इक्वल टू क्या? 8, टी इज इक्वल टू 8. ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो Yes, स्टार्ट sir. करें. चलो स्टार्ट करें. लिखो पहले ईयर 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011. फिर उसके बाद कौन सा कॉलम आएगा? टी. अब टी लिखो 1 2 3 4 5 6 7. अब लिखो वाई वेरिएबल 15.1, 16.9, 18.7, 20.1, 21.6, 25.7, 27.1. राइट. चलो सिग्मा टी करो फाइंड. सिग्मा टी फाइंड करो जल्दी से. 7 है ना, तो उसके जैसा ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा. सिग्मा टी इज 28 divide by 7, so t bar is 4. 4, सिग्मा y करो, टोटल करो, y का टोटल करो, so we'll have sigma y, 145.2. it is 145.2. so y bar is equal to 145.2 divided by 7, 20.74. 20.74. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम करो टी वाई. हमको चाहिए टी वाई. टी इंटू वाई करो 15.1 इंटू 1,
15.1, 16.9 into 2, 33.8, 18.7 into 9, sorry, into 3, 56.1, 20.1 into 4, 80.4, 21.6 into 5, 108, 25.7 into 6, 154.2, 27.1 into 7, 189.7. Total, which is your sigma ty. Total is your sigma 637.3. 637.3. Very good, very good. Okay, now t square. बहुत सिंपल है, टी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49. Total 140. 140. Sigma t square is equal to 140. ये लास्ट अभी नहीं आएगा बेटा, ठीक है, लास्ट कॉलम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा. चलो आगे, स्टेप नंबर 1, ए फाइंड करो, सॉरी बी फाइंड करो. b is equal to n sigma ty minus sigma t sigma y upon n sigma t square minus sigma t whole bracket square. N has 7, sigma ty 637.3 minus sigma t 28, sigma y 145.2 divided by n is 7 into sigma t square 140 minus sigma t whole square 28 square. Seven into 637.3 4461.1 minus 28 into 145.2 4065.6 divided by 7 into 140 980 minus 28 square 784. सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, 4461.1 minus 4065.6 which is 395.5. 395.5 divided by 980 minus 784 196. So 395.5 divided by 196. 0.02. 395.5 divided by 196 beta. 2.01. 2.017 है तो 2.02, right? Step 1 is completed. Step 2a is equal to y bar minus bt bar. Y bar था 20.74 minus b 2.02 into t bar 4. So 20.74 minus 8.08, A is equal to 12.66. Next, our step y cap is equal to A plus BT.
y cap is equal to a plus bt. A is 12.66 plus b 2.02 p. This is your equation for trend. अब यही इक्वेशन हम नेक्स्ट कॉलम में डालेंगे. आ जाओ नेक्स्ट कॉलम बनाओ, चलो. है ना जगह? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. बोलेंगे फॉर एवरी ईयर ट्रेंड वैल्यू. एवरी ईयर ट्रेंड वैल्यू. ट्रेंड वैल्यू मिलेगी ईच ईयर, राइट? y cap is equal to 12.66 plus 2.02 t. तो डायरेक्ट सॉल्व करके भी आप यहाँ पे आंसर डाल सकते हो, बट एक का कैलकुलेशन कहीं पे लिखना है तो लिख देना. पहले में सिर्फ कैलकुलेशन लिख देना है. 12.66 प्लस 2.02 इंटू 1. पहले में तो t1 है ना बेटा, तो इंटू 1 तो होगा 12.66 प्लस 2.02. कितना आया? 14.68. चलो अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन सीधा आंसर आ जाए वैसा मैं करवाऊंगा. कैलकुलेटर पे पहले 2.02 इंटू 2 करो. t इज इक्वल टू 2 है. 2.02 इंटू 2, ठीक है, प्लस 12.66. कितना आया आंसर? 16.7. 16.7, राइट? चलो वैसे 2.02 इंटू टी क्या लेंगे? 3 प्लस 12.66. 18.72. 18.72. वेरी गुड. चलो उसके बाद 2.02 इंटू 4. टी की वैल्यू लेंगे 4 प्लस 12.66. 20.74. 20.74. वेरी गुड. 2.02 into 5 plus 12.66. 22.7. फिर 2.02 into 6 plus 12.66. 24.78. 24.78. 78. Very good. फिर लास्ट 2.02 into 7 plus 12.66. 26.8. 26.8. 26.8. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. राइट? तो ईच ईयर ट्रेंड वैल्यू हमको मिल गई. ये ट्रेंड मिला हमको. ये ट्रेंड में ये पूरा जो भी आपको दिया है वो ये ट्रेंड में जा रहा है. अब और दो क्वेश्चन पूछे थे. कौन से ईयर का पूछा था? देखो, और 2021 यानी t इज इक्वल टू क्या लेंगे आप? 8. तो लिखो फॉर द ईयर 2021 t इज इक्वल टू 8. t इज इक्वल टू 8. लिखो y cap इज इक्वल टू 12.66 प्लस 2.02 इंटू 8. सीधा आंसर लिख दो. 28.82. 28.82. 28.82. बट y किस में है? देखो तो y किस में है? lakh. हाँ, तो पीछे क्या लिखेंगे? लैक्स. Lakh. ओके, 28.82 lakh. राइट? क्लियर बेटा? वन मोर सम. Yes, sir. सिंपल है ना चैप्टर? Yes. डिफिकल्ट है? No, sir. Simple. अच्छा. चलो. The data about monthly sales of a company are given in the following table.
fit a linear trend and show it graphically. हमको अभी ग्राफिकली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लीनियर ट्रेंड दिखाएंगे. And estimate the sale for the month of August using equation of T. चल मंथ ऑफ अगस्त यानी T क्या होगा, यहाँ पे मंथ वाइज दिया है. सो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 अगस्त यानी T इज इक्वल टू T8. 8. चलो स्टार्ट करो, पहले लिखो मंथ, जल्दी से बेटा, आपको ही सम करना है. मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. फिर लिखो टी 1 2 3 4 5 6. टोटल कर दो उसका, टी का 21. 21 डिवाइड बाय 6. टी बार इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 6. 3.5. 3.5. ओके ओके. फिर y लिखो 80 85 90 76 82 88. 501. 501. 501 डिवाइड बाय 6. y बार मिल जाएगा 83.5. 83.5. 83.5. अब हमको यहाँ पे लीनियर ट्रेंड, वापस से लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है, यानी हर एक मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे. राइट. तो सबसे पहले टी वाई कैलकुलेट करो. 80 इंटू 1 80, 85 इंटू 2 170, 90 इंटू 3 270, 76 इंटू 4 304, 82 into 5 410, 88 into 6 528. टोटल करो सिग्मा टी वाई. टोटल इज सिग्मा टी वाई 1762. 1762. वेरी गुड. 1762. राइट. अब टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. टोटल इज सिग्मा टी स्क्वायर 91. 90. राइट. नाउ स्टेप नंबर 1. बी सर बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हर एक ईयर का वो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड लीनियर ट्रेंड. ट्रेंड बोला है ना यहाँ पे. तो सर लीनियर ट्रेंड तो उसमें सर बोला वो था, एक इक्वेशन मिनट. नहीं होता. एक मिनट मैं तुझे कंपेयर करके दिखा दूँ ना. लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड पर्टिकुलर फॉर ईयर कुछ बोला है, तो जो भी ईयर का एस्टिमेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बेटा. ये जो हमने फिफ्थ सम में किया, इसको क्या बोलते हैं पता है? ये ट्रेंड बोलते हैं. कि ये ट्रेंड में, ये ईयर से 51 से 2011 में इसका ट्रेंड ये है. राइट. सो लीनियर ट्रेंड बोला है तो आपको ये फाइंड करना है. ओके. बट यहाँ पे Yes, ऐसा sir. लिखा होना चाहिए कि फॉर ईच मंथ. वो तेरी हाँ बात सही सर है. वही. राइट. हाँ. बाकी लीनियर ट्रेंड है तो हर एक मंथ का, हर एक साल का हम कैलकुलेट करेंगे. ओके फाइन. चलो बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर. चलो आपको ही सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ. आगे के सब कुछ आपको ही सॉल्व करना है. आएगा ना अब तो? Yes sir. कर दो सॉल्व. चलो